हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम द टॉकेटिव टॉर्टोइज के बारे में पढ़ेंगे। दो बात करने वाले कछुए। तो बच्चों, हमें कभी कभी दूसरों की बातों को सुनना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि दूसरों की बात कई बार हमारे फ़ायदे के लिए भी होती है। आप बहुत ज़्यादा क्या आप बात करते हो और दूसरों की बात सुनने की बजाय अगर हम ज़्यादा बातें करते हैं, या जैसे अगर हमारी टीचर क्लास में आने वाली है उससे पहले हम क्या करते हैं, या तो हम बुक्स खोल के पढ़ते हैं या अपने टीचर के आने का वेट करते हैं कि जब टीचर आएगी और हमें शांत होने के लिए बोलेगी तब हम शांत होंगे, तब हम टीचर की बात सुनेंगे। तो बच्चों, हमें कभी कभी दूसरों की बातें सुनना भी कितना ज़रूरी हो जाता है। उस बात को समझने के लिए हम यहाँ पर दो कछुओं की कहानी पढ़ते हैं कि once upon a time there were two geese called संकट and विकट and a tortoise by the name of कम्बुग्रीवा। एक बार की बात है, वहाँ पर दो हंस थे जिनका नाम संकट और विकट था, और एक कछुआ था जिसका नाम कम्बुग्रीवा था। तो ऑल थ्री लिव्ड बाय ए रिवर एंड वर गुड फ्रेंड्स। वो तीनों एक नदी के किनारे बहुत ही अच्छी तरह से दोस्त बनकर रहते थे। तो वन ईयर देयर वॉज ए टेरेबल ड्रॉट इन द रीजन। एक बार क्या हुआ, वहाँ पर उस एरिया में बहुत ही भयानक सूखा पड़ गया। एंड ऑल द रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स वेंट ड्राई। और जितनी भी सब वहाँ पर नदियाँ थी, झील थी, तालाब थे, सब एकदम सूख गए। एंड देयर वॉज नॉट ए ड्रॉप ऑफ वाटर टू ड्रिंक फॉर द बर्ड्स एंड एनिमल्स। और वहाँ पर पक्षियों और जानवरों के लिए पीने के लिए एक बूंद भी पानी नहीं बचा। एंड वन बाय वन दे बिगन टू डाई टू थर्स्ट। और एक एक करके वो प्यास की वजह से मरना शुरू हो गए। तो द थ्री फ्रेंड्स गॉट टुगेदर एंड ट्राइड टू फाइंड ए सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। वो तीनों दोस्त एक साथ आए और उन्होंने सोचा कि हमें इस समस्या का समाधान निकालने के लिए कुछ कोशिश करनी चाहिए। एंड दे वेंट आउट इन सर्च ऑफ वाटर। और वो पानी की तलाश में चल दिए। बट डिस्पाइट देयर बेस्ट एफर्ट्स दे कुड नॉट फाइंड वाटर एनीवेयर। लेकिन अपनी बहुत सारी कोशिशों के बाद भी उन्हें कहीं पर भी पानी नहीं मिल पाया। In the end, they realized there was nothing for it but to travel far and wide in search of big lake. आखिरी में उन्हें ये एहसास हुआ कि यहाँ पर कोई पानी नहीं मिलेगा, हमें दूर तक चलने के बाद भी हमें एक बहुत बड़ी झील ढूंढनी होगी। They decided they would not stop until they found a place where they could settle down forever. उन्होंने आपस में निश्चय किया कि वो जब तक नहीं रुकेंगे, जब तक उन्हें एक ऐसी जगह नहीं मिल जाती जहाँ पर वो हमेशा के लिए रह सकते हैं। तो बट फॉर ऑल द एनिमल्स टू शिफ्ट टू सच ए डिस्टेंस प्लेस वुड बी नो सिंपल टास्क। लेकिन सारे जानवरों के लिए दूर जगह पर जाना एक आसान काम नहीं था। इट वॉज ईजी फॉर संकट एंड विकट टू फ्लाई मैनी माइल्स एट ए टाइम। ये संकट और विकट जो दोनों हंस थे, उनके लिए ये बहुत आसान था कि वो उड़कर कितनी भी दूर जा सकते थे। बट इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर कम्बुग्रीवा टू कवर लॉन्ग डिस्टेंसेज ऑन फूट। लेकिन ये कम्बुग्रीवा जो कछुआ था, उसके लिए बहुत मुश्किल था कि वो अपने पैरों से लंबी दूरी तक जा पाए। थिंकिंग इट ओवर फॉर सम टाइम, इस बात पर थोड़ी देर तक सोचते रहे। द टॉर्टोइज हैड ए ब्राइट आइडिया। तो कछुए के दिमाग में एक विचार आया। ही सेड, उसने कहा, वाई नॉट ब्रिंग ए स्ट्रॉन्ग स्टिक। हम एक मजबूत सी छड़ी क्यों नहीं लाते। एंड आई विल होल्ड द स्टिक इन द मिडल विद माई टीथ एंड यू टू होल्ड बोथ द एंड्स ऑफ द स्टिक इन योर बीक्स। कि मैं उस छड़ी को बीच में से अपने दांतों से पकड़ लूँगा और उसके किनारों पर से तुम दोनों उस स्टिक को अपनी चोंच में पकड़ लेना। दैट वे आई कैन ट्रैवल विद यू थ्रू द एयर। इस तरह से मैं तुम्हारे साथ हवाई रास्ते से दूर जगह पर जा सकता हूँ। तो द गीज लिसन टू हिज सजेशन एंड एग्रीड। तो उन हंसों ने उसकी सलाह सुनी और वो मान गए। बट संकट गेव हिम ए सीरियस वार्निंग। लेकिन संकट ने उसे एक बहुत ही गंभीर बात बताई। इट इज़ ए वेरी गुड आइडिया, वी विल डू एज यू से। ये बहुत अच्छा विचार है और जैसा तुम कह रहे हो हम ऐसा ही करेंगे। बट लेकिन यू विल हैव टू बी वेरी केयरफुल। लेकिन तुम्हें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। द प्रॉब्लम विद यू इज़ दैट यू आर वेरी टॉकेटिव। तुम्हारे साथ क्या समस्या है कि तुम बहुत ज़्यादा बातें करते हो। एंड इफ़ यू ओपन योर माउथ टू से समथिंग व्हाइल वी आर फ्लाइंग, द रिजल्ट कुड बी डिस्टास्टस। तो अगर तुम हमारे फ्लाइंग के समय, उड़ान के समय तुमने कुछ भी बोलने की कोशिश की, अपने मुंह से कुछ भी बोलने के लिए अपना मुंह खोला, तो उसका जो परिणाम होगा वह बहुत ही विनाशकारी होगा।
तो सो डोंट टॉक वाइल वी आर हाई अप इन द एयर। तो इसलिए जब हम हवा में ऊंचाई पर उड़ रहे होंगे तब तुम बातें मत करना, एल्स यू विल लॉस योर ग्रिप, नहीं तो तुम्हारा पकड़ छूट जाएगी, एंड यू मे नॉट सर्वाइव द फॉल, और तुम गिरने पर तुम बच नहीं पाओगे इतनी ऊंचाई से गिरने पर। तो द टॉर्टोइज फॉलोड द गूज लॉजिक एंड प्रॉमिस नॉट टू ओपन हिज माउथ फॉर द एंटायर जर्नी। तो उस कछुए ने हंस की बात को समझा और बोला कि उससे वायदा किया कि वो पूरी यात्रा के दौरान अपना मुंह नहीं खोलेगा। So the Sankat and Vikat held the stick's end in their beaks, and Kambugriva held the stick in the middle with his teeth, and thus they began their long journey. इस तरह से संकट और विकट ने उस छड़ी को अपनी चोंच में किनारों पर से पकड़ लिया, और कम्बुग्रीवा ने अपने दांत से बीच में से उस स्टिक पर लटक गया और उन्होंने अपनी यात्रा शुरू कर दी। तो दे फ्लू मैनी माइल्स, वो बहुत दूर तक उड़े, पहाड़ियों के ऊपर, घाटियों के ऊपर, बहुत सारे गांव में, जंगल में, और अंत में वो एक कस्बे में पहुंच गए। एज दे फ्लू ओवर द स्ट्रीट्स एंड मार्केट्स, मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन केम आउट ऑफ देयर हाउसेज टू सी द दिस स्ट्रेंज साइड। जब वो किसी उस शहर के गांव, गलियों में से और बाज़ारों में से के ऊपर से उड़े, तो वहाँ के जो आदमी, औरत और बच्चे थे वो अपने घरों से बाहर आ गए इस अजीब से दृश्य को देखने के लिए। तो द चिल्ड्रन स्टार्टेड शाउटिंग एंड क्लैपिंग, तो बच्चों ने वहाँ पर बहुत चिल्लाना शुरू कर दिया और तालियां बजाने लगे। तो द फुलिश टॉर्टोइज फॉरगॉट हाउ हाई दे वर फ्लाइंग एंड हाउ प्रिकेरियसली ही वॉज हैंगिंग। तो बेचारा जो कछुआ था वो ये भूल गया कि वो कितनी ऊंचाई पर उड़ रहे हैं और वो कितनी ज़्यादा मुसीबत से लटका हुआ है कि अगर वो ज़रा सा उसने बोला तो वो गिर सकता है, वो भूल गया कछुआ। तो कम्बुग्रीवा got so curious to know the reason for all this attention and applause that he opened his mouth to ask his friends, hey, what's this all about? तो कम्बुग्रीवा ये सब इस चीज़ का कारण जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हो गया कि सब इतना ध्यान क्यों दे रहे हैं उनके ऊपर और क्यों तालियां बजा रहे हैं, और उसने अपना मुंह खोल लिया और बोला अपने फ्रेंड से पूछने के लिए कि वो क्यों तालियां बजा रहे हैं। और ऐसा करने पर बट एज सुन एज ही ओपन हिज माउथ टू अटर दीज वर्ड्स, जैसे ही ये शब्द बोलने के लिए उसने अपना मुंह खोला तो ही लूजन हिज होल्ड ऑन द स्टिक एंड बिगेन टू फॉल, उसने उस छड़ी पर से अपनी पकड़ को खो दिया और वो गिरना शुरू हो गया। When संकट एंड विकट realized what had happened, it was already too late. जब संकट और विकट को ये एहसास हुआ कि क्या हुआ था, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एंड दे कुड ओनली वॉच एज देयर फ्रेंड फेल डाउन, और वो सिर्फ देख सकते थे वहाँ से कि वो उनका दोस्त जो है वो नीचे गिर रहा है। तो बच्चों, इस कहानी से हमने क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कभी कभी दूसरों की अच्छी सलाह को ध्यान से सुनना चाहिए, और सिर्फ दूसरों के शब्दों को सुनना ही काफ़ी नहीं होता, हमें उन्हें अपने दिमाग में रखना चाहिए और उनको फॉलो करना चाहिए, उसे अपनी आदत में लाना चाहिए जिससे कि हमारा नुकसान ना हो। तो कभी कभी बोलने से ज़्यादा सुनना हमारे लिए अच्छा होता है। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों की अच्छी सलाह को सुनना चाहिए और उसको समझना चाहिए, अपनी प्रैक्टिस में लाना चाहिए। जिस तरह से यहाँ पर कछुए ने उनकी बातों को ध्यान नहीं दिया और उसने अपनी ज़्यादा बोलने की आदत की वजह से उसने अपनी ज़िंदगी खो दी, वो नीचे गिर गया। तो इस तरह से हमारा नुकसान ना हो, इसलिए हमेशा दूसरों की बातों को, अच्छी सलाह को भी हमें ध्यान से सुनना चाहिए। तो ये था बच्चों इस चैप्टर में। आई होप आपको समझ आया होगा।